गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। चलिए आगे बढ़ा जाए। शायद सवाल किए थे, है ना? चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। पिछले क्लास से आगे। क्वेश्चन को नोट करिएगा। अरे जल्दी से बैठिए ना जी, कहीं जगह मिले तो। आगे आके खड़े। कहीं जगह मिले जल्दी से बैठ के छापिए। देखिएगा, ये कल वाली सवाल है। इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना एंड इतना, एंड द थर्ड साइड्स इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। मतलब पहला साइड दे रखा है त्रिभुज का, दूसरा साइड दे रखा है, और तीसरा क्या है भुजा? एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण संख्या इंटीजर है। तो सवाल कहता है त्रिभुज की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो आपको याद है ना, पॉसिबल ट्रायंगल की संख्या मैंने कल आपको क्या बताया था? दो गुना स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन। ये मैंने बताया था ट्रायंगल की संख्या आपका। अब आप बताइए कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट साइड कौन सा? 876 की 678? 678 है, तो यहाँ पर हम करेंगे दो गुना 678 और माइनस का वन कर देंगे। आप इसको डबल करिए। 8 दूना 16 का 6, एक 7 दूना 14, एक 15 का 5, एक और 6 दूना 12, एक 13। 1356 में से एक घटा देंगे, आंसर हमारा 1355 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को? हाँ।
मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ाया था कि जब भी त्रिभुज की संभावित संख्या पूछेगा तो सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 गुना छोटी भुजा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उन सभी त्रिभुज के परिमाप का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, जहां x एक पूर्णांक है। कल के आखिरी सवाल में जो 5 सवाल मैंने बताया था वो 5 एग्जाम में नहीं पूछता है, कोई एक एक करके पूछता है। जैसा कि देखिए ये भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ परिमाप का योगफल पूछा गया है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो बताना। चलिए देखिए तो, उन उन सभी त्रिभुज के परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14, 25 और x है। आप देख लो यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं दे रखा है पता है कितना, 14। और यहाँ पर दे रखा है आपका x और यहाँ क्या दे रखा है, 25 दे रखा है ना। अब आपने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होता है ना वो अंतर से बड़ा होता है या फिर कह सकते हैं तीसरी भुजा दो भुजाओं के योगफल से क्या होता है, छोटा होता है। दो को भुजा को जोड़ देंगे तो उससे ही छोट होगा, लेकिन इसके अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 25 में से 14 घटा देंगे, है कि नहीं बात। तो बोलो 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 11 ना जी। तो एक्स का मान 11 से बड़ होगा और 14 और 25 जोड़ दीजिए कितना, 39 से छोट होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है और अंतर तीसरी से छोटा होता है। तो दो भुजाओं का योगफल जो है वो x से बड़ा है और ये अंतर जो है x से छोटा है। इसका मतलब क्लियर है कि x का मान 11 से बड़ होगा और 39 से छोट होगा, जबकि x इंटीजर है। तो सोचो बताओ कि x का मान क्या क्या हो सकता है। तो 11 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, डॉट 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 डॉट, और 39 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, 38 तक जाएगा, 38 तक जाएगा। इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा पता है क्या होगा, 14, 25, 12, है ना, कॉमा। फिर जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा कितना होगा, 14, 25, 13, कॉमा, डॉट 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 डॉट। फिर जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा 14, 25 और यहाँ 38, है कि नहीं बात। देखो यहाँ पर इतनी सारी त्रिभुज यहाँ पर बन सकती है। कोई पूछेगा कितना त्रिभुज बनेगा, तो आप देखिए कि 12 से लेकर के 38 तक कै वो संख्या है। तो 38 में से 12 घटाएंगे कितना, 26, और एक बढ़ा देंगे 27। यहाँ से यहाँ तक 27 गो संख्या है। तो अगर x का पॉसिबल वैल्यू कितना है, 27 है, तो ट्रेंगल भी कितने बनेंगे, 27 ही बनेंगे। ट्रायंगल भी 27 ही बनेंगे। ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 गुना और स्मॉलेस्ट साइड कितना, 14, 28 हो गया, -1 27 हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है ना ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1 यानी 27 हो जाएगा आपका, है ना। तो त्रिभुज 27 बनेंगे, है ना, 27 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर। हम कह सकते हैं यहाँ पर 27 त्रिभुज बनेंगे, 27 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन सवाल कहता है कि परिमाप का योगफल बताओ कितना है। क्वेश्चंस में क्या है कि परिमाप का योगफल बताओ, परिमाप का योगफल। चलिए क्या परिमाप का योगफल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सुनिएगा क्या होगा, 14 और 25 कितना, तो 39 + 12, 39 + 13, 39 + 14, कल के क्लास में किए थे ना। लास्ट में यहाँ 39 + 38। अच्छा ये 14
आपको लग रहा है कि 39 यहाँ भी जुटेगा, 39 यहाँ भी जुटेगा। 27 वो ट्रेंगल है तो 39 जो है ना 27 में जुटेगा। तो 39 39 39 39 27 बार जोड़ने का मतलब क्या, 39 गुना 27 कर लेना। ठीक है। और प्लस में कौन, 12 प्लस 13 प्लस 14, प्लस में 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 38। अब इसी को कर देना है सोल्व, हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए, 39 और गुना 27 कर देंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा 1053 हो जाएगा, है ना। अब इसे देखिए जोड़ना है तो एपी में ना है जी, एपी में है तो जोड़ने का फॉर्मूला पता है क्या करेंगे, n/2 और इंटू ए प्लस एल होगा। कल बताया था ना एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए n का मान हो गया 27, तो हो जाएगा 27/2 और ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म, तो बोलिए 12 और 38 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में। अब यहाँ पर बताओ 1053 में अगर हम यहाँ पर 675 को जोड़ देंगे, 675 को अगर हम 1053 में जोड़ देंगे तो पता है कितना हो जाएगा, 1728 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि x का मान कितना से ज्यादा और कितना से कम होगा। तो ये चीज पता करने के लिए 25 में से 14 घटाएंगे, 11 से ज्यादा होगा और 25 14 39 से कम होगा। इसका मतलब x का मान 12 से लेकर के 38 तक होगा। अब बात जोड़ने का है तो जोड़िए 39 प्लस 39 प्लस 39 प्लस कै बार, तो जय वो ट्रेंगल बनेगा तय बार। 27 को ट्रेंगल बन रहा है, इस चीज को हम 27 बार, 39 को 27 बार जोड़ने से बढ़िया क्या है कि 39 गुना 27 कर लेंगे। अब फिर किसको जोड़ना है, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस कहाँ तक, 38 तक। बोलो ये भी 27 से वो संख्या होगा। तो जोड़ने के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल, एन का मान 27/2 और ए फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म, तो 12 और 38 कितना, 50। सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। कोई बोलेगा x का मिनिमम मान बताओ कितना होगा, x का मिनिमम मान तो 12 होगा और x का मैक्सिमम मान 38। x का कै गो मान संभव है, 27 गो। त्रिभुज कै गो बनेगा, 27 गो। परिमाप का योगफल 1728। यही 5 सवाल यहाँ पर बनने की संभावना रहता है। कुछ पूछना है किसी को, कल जो 5 सवाल मैंने बताया था उस सब यहाँ पर दिख रहा है। मिनिमम मान तो 11, ये वाला 12, मैक्सिमम मान x का तो 38, x का संभव मान तो 38 में से 12 घटा 26 है, एक बढ़ा दिए। तो पूछेगा 12 से 38 तक का वो संख्या, तो घटाएंगे और एक बढ़ा देंगे, 27 गो। जय गो एक्स का मान पॉसिबल होगा समझो उतने गो ट्रेंगल बनेगा। तो ट्रेंगल भी क्या गो बनेगा, 27 गो। ट्रेंगल निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक था, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुना 14, 28 -1 27 आ जाएगा। और फिर ये परिमाप का योगफल हो गया। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्षेत्रफल का योगफल, तो क्षेत्रफल इसका कुछ निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, इसीलिए क्षेत्रफल का योगफल एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर विद्यार्थी को जानते हैं 2700 का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या लगेगा, हीरो फॉर्मूला लगेगा, बुखार छूट जाएगा लोग का, है ना। पूछेगा ही नहीं आपका वो, उतना भी वो सब कुछ नहीं पूछता है। मतलब जो एक प्रॉपर क्वेश्चन हो सकता है वही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
चलिए देखिएगा, सवाल कहता है दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR में, ये PQR एक त्रिभुज है और S जो है ना PQ रेखाखंड पर एक बिंदु है। सवाल में क्या है कि PR की वैल्यू दे रखा है, PS की वैल्यू दिया हुआ है ना, और RQ का वैल्यू दिया है, या फिर यू कहे तो QR का। तो कह रहा है सवाल में कि SQ का मान कितना हो सकता है ना। SQ की लंबाई क्या हो सकती है, ऐसा कुछ बोला है, क्या होगा नहीं, क्या हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सुनिएगा, यहाँ पर ये त्रिभुज है, एस जो है ना कहीं पर एक पॉइंट है, देखो एस जो है ना एक पॉइंट है, कौन सी रेखा पर, PQ पर, PQ पर। आप यहाँ पर PQ भुजा, क्या PQ भुजा पता है, नहीं पता है। PQ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता है, नहीं पता है ना, PQ नहीं पता है। तो यहाँ पर आप बताइए PQ की वैल्यू क्या होगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होता है, दो भुजाओं का योगफल से छोटा होता है, मतलब ये 15 + 8 से क्या होगा, छोटा होगा। और फिर हम कह सकते हैं 15 - 8 से क्या होगा, ये बड़ा होगा आपका, है ना। 15 - 8 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। PQ की जो लंबाई होगी, PQ की जो लंबाई होगी वो 15 + 8 से छोटा होगा और 15 - 8 से बड़ा होगा। अब बोलिए 15 में से 8 घटेगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, PQ। ठीक है, और 15 - 8 कितना, 23 आपका, 15 - 8 23 हो जाएगा, 15 - 8 23 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल कहते हैं SQ की लंबाई कितना होगा, आप हमें बताओ। SQ का लंबाई कितना होगा, आप हमें बताओ। SQ का लंबाई कितना होगा, आप हमसे पूछा जा रहा है ना। देखो जरा सोचिएगा, इसका मतलब हो गया जानते हैं क्या, 7 से बड़ और 23 से छोट। इसका मतलब PQ का जो मान हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरीके से 13 हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 22 तक, 23 तक। 23 से छोट ना है जी, तो PQ का मान ये सब हो सकता है ना। PQ का मान ये सब हो सकता है। अब देखो जरा यहाँ पर सवाल करें SQ की लंबाई क्या हो सकती है, ऑप्शन आपके सामने, जरा सोचो। PQ का मैक्सिमम मान अगर हम 22 लेते हैं, सोचो जरा, PQ का अगर हम मैक्सिमम मान 22 लेते हैं, क्या लेते हैं, 22, तो यहाँ पर, या फिर ऐसे सोचिए ना, PQ का अधिक से अधिक मान कितना होगा, 22 होगा, और कम से कम मान कितना होगा, 8 होगा। देखो ये है मैक्सिमम मान, PQ का ही मैक्सिमम मान, और ये हो जाएगा मिनिमम मान हो जाएगा, मिनिमम मान हो जाएगा, मिनिमम मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप हमको बताइए, ऑप्शन से चुनना है, SQ का मान क्या हो सकती है, जो ऑप्शन लिखा है उसी में से कोई एक हो सकता है। तो बताइए PQ का मान कितना होगा। देखो 4 किसकी लंबाई दिया है PQ का, पूछ रहा है SQ का, तो SQ का ना ऑप्शन में होगा जी, PQ का होगा। पूछेगा SQ और रहेगा ऑप्शन में PQ, जो पूछेगा वही ना ऑप्शन में रहता है। तो 4 किसका दिया है, SQ का दिया है, तो बोलो 4 आई कितना, तो पूरा PQ कितना, 7। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग PQ का मान 7 आया। क्या PQ का मान 7 हो सकता है, कम से कम मान 8 होगा, तो ई तो छट गया। फिर सोचो जरा, सी में हम आते हैं, सी पे आते हैं। बोलिए SQ का मान कितना दिया है, 20 दिया हुआ है ना। SQ का मान 20 दिया है और ये 3, तो 20 3 एस, बोलो जरा PQ का मान 23 हो सकता है, PQ का मैक्सिमम मान 22 होगा, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी छट गया ना जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर SQ का मान 24, ये 3, यानी PQ का मान क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अरे 24 और 3 तो पूरा 27 हो जाएगा। अब सोचो PQ का अधिक से अधिक मान 22 से हो सकता है, तो 27 कहाँ से हो जाएगा आपका, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर PQ का मान कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 16 हो जाएगा, जो हो सकता है, 16 जो है ना हो सकता है।
देखिए 16 बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एस क्यू की लंबाई एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, करे एस क्यू की लंबाई हो सकती है आपको बताना है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही हम ट्राई करेंगे, लास्ट में ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऐसे तो एस क्यू का लंबाई ढेर सारा हो सकता है, नहीं जैसे मान लेते हैं कोई पी क्यू का मान अगर 8 ले लेगा, तो फिर एस क्यू का लंबाई 5 हो जाएगा, 5 3 8, नहीं तो 6 हो जाएगा, 6 3 9, नहीं तो 7 हो जाएगा, 7 3 10, 8 हो जाएगा, 8 3 11। तो एस क्यू का लंबाई तो ऐसे ढेर सारा हो सकता है, जितना वो पी क्यू का पॉसिबल वैल्यू होगा उतना वो एस क्यू का मान होगा। लेकिन सवाल कहता है कि एस क्यू का क्या लंबाई हो सकती है, तो चारों ऑप्शन से ही आपको छांटना है, कोई एक प्रॉपर आंसर आपको दिख जाएगा। कुछ पूछना है, कहना है, बोलिएगा। ट्रिपलेट से इसको नहीं बना सकते हैं सर, 8 15 17, नहीं ट्रिपलेट से हम तब बनाते हैं, कहाँ गया 8 15 17, ऐसा कुछ नहीं है। 8 15 देखो समकोण 90 डिग्री का सिंबल रहता तब 17 लिखते हैं, या फिर 17 रहता तब 90 डिग्री का सिंबल देते, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो सिंबल रहता तब 17 लिखते, अगर 17 है तब सिंबल हम 90 का देते। इसको समद्विभाजक थोड़ी ना लिखा है जी, देखिए ना आपके सामने ही, नहीं 13 है 3 है, तो समद्विभाजक ही है। एक बिंदु है, क्या लिखा हुआ है कि एस जो है पी क्यू पर एक बिंदु है, वो कहाँ है ये कोई पता पता थोड़ी ना है, समझे बात को। पी क्यू पर एस कहीं भी एक बिंदु है, तो कहीं भी बिंदु सवाल करेगा, कहीं एक बिंदु है तो आप बीच में लीजिएगा, तो गलती है ना होगा। तब इसका परिणाम देखिए क्या आ रहा है, 13 है और 3 है, तो बीच में है नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे सर लग रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री में लगना नहीं चाहिए, है ना, जो कंसेप्ट थ्योरम होता है वही होना चाहिए। कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। देख लिए, ट्रायंगल एबीसी हैज इंटीजर साइड्स एक्स वाई जेड सच दैट एक्स जेड इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है जी। एक्स जेड की वैल्यू 12 दे रखा है, तो सवाल कहता है कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं ना, होंगे। तो देखो जरा सोचो, मामला क्या है सुनिएगा। एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं दे रखा है, पता है क्या, एक्स वाई जेड दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है कि x गुना जेड बराबर 12 है, जरा सोचिए x गुना जेड बराबर में कितना है, 12 है, 12 है। तो सवाल कहता है ऐसे कितने त्रिभुज संभव है आपको बताना है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, और त्रिभुज एबीसी का ये एक्स वाई जेड 3 भुजा दिया हुआ है। एक बात बताइए, सब लोग बताइए, यहाँ पर एक्स जेड बराबर 12 है, तो आप बता सकते हैं एक्स और जेड का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। एक्स जेड का वैल्यू 1 और 12 होगा कि नहीं होगा। अब देख का है जी, आप लोग हंस रहे हैं का है।
अब फिर यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ ट्रायंगल भी। तो मैंने आपको एक बात पढ़ाया है कि जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस में 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। मतलब सोचो जरा, एक्स जेड का मान 12 दिया है, अगर भुजा एक्स का मान 1 और जेड का मान 12 होगा तो वैसी स्थिति में कितने ट्रायंगल बनेंगे, सिर्फ एक ट्रायंगल बनेंगे। 2 गुना छोटी भुजा -1। अब सुनिए, एक्स जेड की वैल्यू ये भी तो पॉसिबल है, 2 गुना 6, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर एक्स जेड की वैल्यू 2 और 6 पॉसिबल है तो फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। आप बताइए, एक्स जेड की वैल्यू ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। सवाल करे टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, स्मॉलेस्ट साइड कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कुछ टूटेगा नहीं, टूटेगा। एक्स जेड की वैल्यू 12 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 12, 2, 6, 3, 4, और कोई बोलिए नहीं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, जोड़ दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5, आंसर कितना, 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल में देखिए, अलग अलग भुजा, पिछले सवाल में अलग अलग भुजा दिया था त्रिभुज का, और इसमें अलग अलग भुजा नहीं दिया, माथा लगा दिया है। इसमें एक्स जेड इक्वल टू 12 दे रखा है, एक्स गुना जेड बराबर 12 दे रखा है, और तब सीधे बोल दिया बताओ कितने त्रिभुज पॉसिबल है। तो आप देखो कि भुजा एक्स और जेड का क्या क्या मान पॉसिबल है। तो 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, ऐसी स्थिति में कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक। अगर ये रहेगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3। और ये रहेगा तो ट्रायंगल कितने बनेंगे, 5। इसके बाद तो और कोई फैक्टर में टूटेगा नहीं 12। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, टोटल कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा 9 हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, हाँ बुझा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग जल्दी से। त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दे रखा है और त्रिभुज पहचानना है कौन सा होगा। तो मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे ना, मैंने 3 3 6 हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे। एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर 3 ठो, और भुजा के आधार पर 3 गो। कोण के आधार पर 3 गो पढ़े थे, वहाँ पर पहचानने का हम लोग तरीके भी देखे थे कि अगर सभी कोण 90 से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल न्यून कोण, अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो समकोण राइट एंगल, और अगर एक कोण 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। साथ साथ हमने एक और बातें पढ़ा था, है ना, जब त्रिभुज की भुजा दे रखा हो और ट्रायंगल पहचानना हो, त्रिभुज की भुजा दे रखा हो और ट्रायंगल पहचानना हो तो बड़ा सिंपल है। देखो, त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है कितना, 4, 5 और 6। यहाँ पर कोण नहीं दिया है, कोण रहता ना तो 90 डिग्री से अगर सब छोड़ तो मार देते हैं एक्यूट एंगल में, अगर ये कोण 90 रहता मार देते राइट एंगल में। अब अगर मान लेते हैं 90 भी रहता, सॉरी 90 से ज़्यादा अगर एक कोण रहता तो ऑब्ट्यूज में मार देते, है ना। ये आइदर एक्यूट और राइट आपका, है ना। मान लेते हैं कि आपका एगो कोण
क्या होता है 90 होता है, और बाकी दो कोण 90 से छोटा होता, तो फिर ये मार देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोण थोड़ी ना दिया है, कोण थोड़ी ना दिया, भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। और आप याद करो कि जब भुजा ए बी सी दिया रहता है तब हम त्रिभुज की पहचान कैसे करते हैं, याद है ना। दो छोटी भुजा का स्क्वायर करते हैं, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। इधर बड़ी भुजा जो 6 है उसका स्क्वायर करेंगे, याद आ रहा है कुछ। दो छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और इधर बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं। बोलिए कितना, ये 16 और ये 25, 41 और ये कितना 36। ऐसा ना सिंबल पड़ेगा, इसको करने पर 41 आ गया, आई 36 है तो बड़ा ही ना है। अब सोचो जरा कि ये चीज कौन सी ट्रेंगल में देखने को मिला था, यहाँ पर ये चीज पता है किस में देखने को मिला था, न्यून कोण त्रिभुज में देखने को मिला था। आप चाहे तो कॉपी उलट पलट के देख सकते हैं, लेकिन पलटना क्या है, याद रखना है। न्यून कोण त्रिभुज में ये चीज देखने को मिला था। न्यून कोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा था ना उसका स्क्वायर छोटा हो जाता था, बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाता था न्यून कोण त्रिभुज में, और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता था, ये बड़ा हो जाता था, और समकोण त्रिभुज में बराबर हो जाता था। तो न्यून कोण त्रिभुज आंसर हो जाएगा, और क्या, बस एक्यूट एंगल, सिर्फ एक्यूट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या याद आ रहा है, बोरे बोरे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो वैसी स्थिति में ये न्यून कोण त्रिभुज है ना। बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि छोटा हो जाए तो न्यून कोण, बड़ा हो जाए तो अधिक कोण, बराबर हो जाए तो समकोण। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अगर छोटा हो जाए तो न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, और अगर बड़ा हो जाए तो अधिक कोण बड़ा, और बराबर हो जाए तो समकोण। तो ऐसा होगा सवाल में भुजा दे करके और त्रिभुज का नाम पूछ देगा तो यही चीज आपको क्लियर करेगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसे ही बोल देना राइट ट्रायंगल, गलती हो जाएगा तब, गलती हो जाएगा क्या, गलती हो गया। ये नहीं देखे कि 3 4 5 क्या लिखा हुआ है, शीर्ष लंब लिखा हुआ है। भुजा रहता तब ना होता जी, अब कोई ना करे कुछ हो। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है जी, यदि एक त्रिभुज की तीनों शीर्षलंब का रेशियो दे रखा है 3:4:5, शीर्षलंब एल्टीट्यूड को हम लोग कहते हैं, एल्टीट्यूड्स का रेशियो दे रखा है कितना जी, 3:4:5। शीर्षलंब मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो क्या यहाँ पर हम भुजा का रेशियो लिख सकते हैं, बोलिए भुजा का रेशियो लिख सकते हैं। कल के क्लास में आपको हम सिखाए थे, मैंने आपको एक बात बताया था कि शीर्षलंब और भुजा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद है। मैंने बताया था आपका शीर्षलंब और भुजा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोले तो उल्टा होता है। भुजा और शीर्षलंब एल्टीट्यूड एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने इस चीज को प्रूव भी किया है, ये है ना। अब बोलो इसका इन्वर्स लिखना है तो इसे झांप देंगे, इसे झांप दिए 5 चौके 20 हो गया, ऐसे झांप दिए 5 दिए 15, इसको झांप दिए 4 दिए 12 हैं। तो ये हो गया 22 15 12 हो गया, ये तो और कटेगा नहीं। तो ये हो गया पता है साइड का रेशियो हो गया,
ये हो गया साइड का रेशियो हो गया। अब जो है ना, अब त्रिभुज की पहचान करना है। जब साइड का रेशियो मिल जाए, है ना, झांप विधि लगा दिए हैं, जैसे देखो झांप दिए 5 चौके 20, ऐसे झांप दिए 5 दिए 15, इसको झांप दिए 4 दिए 12। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भुजा का रेशियो बन गया, ये भुजा का रेशियो बन गया। अब सवाल में कहता है कि बताओ कौन से त्रिभुज बनेंगे, तो बताइए दो गो छोट छोट भुजा कौन है, 12 और 15 है, तो 12 का स्क्वायर करो और 15 का स्क्वायर करो और बड़ी भुजा 20 का भी स्क्वायर करो। भुजा के आधार पर ट्रायंगल छांटना हो तो हम यही काम करते हैं, दो छोटी भुजा का स्क्वायर करके एक तरफ और बड़ी भुजा का स्क्वायर करके दूसरी तरफ, और यहीं पर डिसीजन लेंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन। बोलिए 15 का स्क्वायर 225 और 144, 369, क्या 369, ये कितना 400, ये हो गया 400, आरी दोनों मिला के 369, तो ये बड़ा ना हो गया जी। अब बड़ी भुजा का स्क्वायर जब बड़ा हो तो अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका, अधिक कोण त्रिभुज, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्रायंगल। सर हम कम्बल ओढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंस, अच्छी बात है, सो भी जाओ हिंदी, आई तो बाद में भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा सब लोग। हटाएं इसको। क्वेश्चन नोट करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा एंगल बाई सेक्टर पे है, कोण समद्वि भाजक पर है। देखिए त्रिभुज में एक कोण का समद्वि भाजक आपको इसमें दिख रहा है कहीं, ले आगे। देखिएगा जी, सवाल क्या कहता है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 16 है। देखो ए बी का मान कितना है 16 है, और ए सी का मान कितना है 12 है, 12 है। अब देखिए पूरे बी सी का मान कितने 21 है, पूरे बी सी का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 है, 21 सेंटीमीटर है। अब सवाल कहता है ए डी जो है ना कोण ए का समद्विभाजक है। आप बताओ ये कौन सा कोण है, कोण ए है, पूरा कौन सा कोण है ए है, और ए डी जो है उसका बाइसेक्टर है, ए डी जो है उसका बाइसेक्टर है। कुछ याद आ रहा है, मैंने एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एक रिलेशन बताया था, क्या होता है बोलिएगा, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी आपका, है ना। तो सवाल कहता है बी डी का मान बताओ कितना है। एक बात बताइए, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये फिर से बोलिए, क्या मैंने बताया था, ए बी बाई ए सी और बराबर बी डी बाई डी सी आपका, यही ना, ये आपका थ्योरम से, कौन सा थ्योरम से, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से, है ना। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब बोलो यहाँ पर, अब बोलो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16, और ये तो कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा बी डी बटा में डी सी हो जाएगा, 4 से 4 बार में और 4 से 3 बार में।
एक तरह से आप ये समझ लो कि रेशियो मिल गया ये। बीडी का रेशियो वैल्यू 4 और डीसी का रेशियो वैल्यू 3, यानी आप ये समझ लो तो ये 4 अनुपात क्या मिल गया, 3 मिल गया। नहीं मिल गया? इतना ना करके यहीं पर देखते, जिस रेशियो में ये दो भुजाएं होंगी, मेरी बात को सुनिएगा, जिस रेशियो में ये दो भुजाएं होंगी उसी रेशियो में ये भी होता है, क्योंकि ए बी और ए सी का रेशियो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होता है। तो बोलिए, यहीं पे मौखिक नहीं देख लेते हैं, 4 से ही 4 बार में कट रहा है और 4 से 3 बार में कट रहा है, मतलब ये भुजा और ये भुजा 4 अनुपात 3 में है, तो ये भी क्या होगा, 4 अनुपात 3 ही में होगा। ये भी 4 अनुपात 3 ही में होगा, ये भी 4 अनुपात 3 ही में होगा, है कि नहीं बात? अब सुनिएगा, यहाँ पर पूरा क्या सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर को 4 अनुपात 3 में बांट देंगे, हैं 4 अनुपात 3 में बांट देंगे तो बीडी की लंबाई नहीं आ जाएगा? बोलो, 4 3 7, 7 अनुपात का मान 21, 7 से भाग कर दिए। अब बीडी का मान पूछता 4 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे ये मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर में सवाल ये बनेगा, 16 दिया है, 12 दिया है, तो यहीं पे रेशियो सोच लिए, 4 से काट के तो 4 3, ये भी होगा 4 3। अब 21 को 4 अनुपात 3 में बांटिए तो 7 बराबर 21, 1 बराबर 3, 4 बराबर 12, बीडी का मान निकल गया। इसका पूछेगा 3 3 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में है लिखा हुआ कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, जैसे ही कोण ए का समद्विभाजक कहा लग गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सब सारा चीज ध्यान रखना है, तब सवाल पढ़िएगा तो सवाल पढ़ने से पता चलेगा कि सवाल में ये वाला लगना चाहिए, ये वाला सवाल में ये कंसेप्ट लगना चाहिए। फिगर देखने से क्या लग रहा है, फिगर देखने से क्या है, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है। मैंने कोण समद्विभाजक में दो चीजें पढ़ा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दोनों में रिलेशन क्या होता है, सेमे होता है, दोनों में सेम ही होता है। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल आप नोट करो जरा सब लोग। कौन सा वार है जी, गुरुवार? बड़ा जल्दी जल्दी समय दीजिए। हमें पता नहीं चलता मंडे कब हुआ फिर अगला मंडे कब आ गया। फरवरी भी आ रहा है ना। मैंने नई चीज क्या बताया, जनवरी जाएगा तो फरवरी ही आएगा ना। पढ़ा जाए, क्या सवाल पढ़ने से क्या लगा, क्या लगना चाहिए यहाँ पर? सबसे बड़े कोण का कौन समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो भाग में बांटती है, कौन समद्विभाजक दो भाग में बांट रही है भुजा को? तो एंगले बाइसेक्टर वाला ना है। फोटो बनाइए, पहले यहाँ फोटो बनाना पड़ेगा आपको। त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजाएं 6 7 और 8 है। लो भाई, सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना है। ये देखो, ये 6 है और ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 8। 8 है, 6 7 8 है। एक त्रिभुज हमने बना लिया। त्रिभुज के नाम भी दे सकते हैं, ए बी
सी हो गया। अब सवाल कहता है सबसे बड़े कोण का कौन समद्विभाजक, सबसे बड़ा कोण का कौन समद्विभाजक। अब इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कोण है कौन। तो आपको मैंने एक बातें पहले बता रखा है कि बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा एबीसी में, कौन एबीसी में बी होगा जी। सी 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 हल्ला कर रहे हैं कुछ लोग। सी कैसे होगा, बड़ा भुजा है 8 तो एकरे सामने का कोण न बड़ा होगा। तो समझो कोण बी का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक खींचने का मतलब क्या, जितना डिग्री का कोण इधर बनेगा उतने डिग्री का कोण इधर बनेगा। कोण समद्विभाजक का मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब सुनिएगा इसके बाद मामला की है सो कहता है कि समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। विपरीत भुजा, जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा। कुछ नाम दे दिए यहाँ पे, डी कह दिए। अब पूरा था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 8 है, 8 जो है ना ये पूरा है। अब जैसे ही एंगल बाइसेक्टर खींचे दो पार्ट में बट गया। कोई कहेगा किस रेशियो में बटेगा, तो बड़ा सिंपल बात है, देखिएगा ये है क्या 6:7। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये भी जो रेशियो बनेगा ना, देखो 6 है ना, तो ये भी बनेगा 6 का रेशियो में, और ये जो है 7 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं सुनिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं एडी, ध्यान दीजिए वहां मिलाइए, एडी और डीसी का जो रेशियो होगा क्या 6:7 होगा। एंगल बाइसेक्टर में होता है जिस रेशियो में ये दोनों भुजा उसी रेशियो में ये दोनों भी होता है। तो अगर 6:7 में अगर ये भुजा है तो ये भी क्या होगा 6:7 में, जबकि टोटल कै सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है। अब पूरा है 8 सेंटीमीटर, आई है 6:7। तो क्या पूरे 8 सेंटीमीटर को 6:7 में बांट देंगे तो छोटे खंड की लंबाई नहीं निकल जाएगा। छोटा खंड निकालने का मतलब कौन है, 6 रेशियो का मान पूछता था। बोलिए पूरे 8 को बांटना है, 7 6 तो 13 से भाग करेंगे और 6 से गुना करेंगे, सही ना होगा जी। अरे पूरे 8 को इस रेशियो में बांटना है तो रेशियो को जोड़िए, जोड़ के भाग दीजिए तो एक रेशियो का मान निकल गया, छोटा हिस्सा 6 का मान पूछता है। तो कितना जगह 48/13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। कुछ बुझाया, ये 6:7 में ये भुजा है ना, तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि एंगल बाई सेक्टर में इसे डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजा उसी रेशियो में यहाँ पर भी भुजा होगा। अब 6:7 है, टोटल 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बांट दो इस रेशियो में, रेशियो जोड़ के भाग कर दिया, छोटका हिस्सा पूछ रहा है 6 से गुना कर दिया, 48/13 आंसर हो गया आपका। चलिए बाकी जो है आज की सेवा यहीं पे रखेंगे, है ना। यहाँ से आगे वापस मिलेंगे हम कल के क्लास में। कल हम लोग और 2 4 गो सवाल जो भी है देख करके आगे हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता, है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, निकलिए जल्दी से।